कुछ समय पहले मैंने आदमी के बारे में पढ़ा था जो न्यूयॉर्क सिटी के बैंक में छोटा लोन लेने गया था। उसने सारे कागजात भर दिए, लेकिन फिर उससे कहा गया कि वह इंतजार करे। बैंक का कर्मचारी डबल दरवाजों के पीछे गायब हो गया। 10 मिनट बीत गए, वह आदमी अधीर होने लगा और फिर अचानक बैंक के अध्यक्ष और अन्य लोग उन दरवाजों से होकर आए और उस आदमी से पूछा कि क्या वे उसकी तस्वीर अखबारों के लिए ले सकते हैं। जल्द ही कैमरे और समाचार टीमें उत्साहित होकर इस आप जानते हैं कुछ हद तक भ्रमित आदमी के चारों ओर जमा हो गईं। खैर, पता चला कि उसका लोन कुछ असामान्य था। बैंक के रिकॉर्ड्स से पता चला था कि उसी दिन किसी समय इस बैंक द्वारा दिए गए कुल लोन की राशि $1 अरब तक पहुंच जाएगी। इसलिए बैंक के ट्रस्टीज ने फैसला किया कि जिस ग्राहक ने उस क्षण लोन के लिए आवेदन किया, जब यह $1 अरब की संख्या पूरी हुई, उसे लोन की राशि उपहार स्वरूप दे दी जाएगी। उसका लोन बैंक की ओर से एक उपहार बन गया। खैर, यह आदमी वही भाग्यशाली ग्राहक था। असल में बैंक ने उधार देने के नियमों को उलट दिया था। इसने इस ग्राहक को एक उपहार का प्राप्तकर्ता बना दिया। बैंक ऐसा नहीं करते, है ना? वह एक ऐसा उपहार प्राप्त कर रहा था जिसे उसने कमाया नहीं था। यह उनका पैसा था जो उसे दिया गया था। खैर, यहां रोमियो की पुस्तक में पौलुस पहले ही अध्याय 4 के 1 से 8 पदों में समझा चुके हैं कि उद्धार का उपहार धार्मिक कार्यों के द्वारा अर्जित नहीं किया जाता। फिर पौलुस ने हमें यहां 9 से 12 पदों में दिखाया कि उद्धार धार्मिक अनुष्ठानों, पवित्र रीति रिवाजों, बपतिस्मा, खतना, चर्च की सदस्यता या किसी भी चीज से अर्जित नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति केवल मसीह में विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाता है। यह एक उपहार है। अब जब हम पद 13 पर आते हैं तो प्रेरित एक और गलत फहमी को उजागर करना शुरू करते हैं। यह गलत फहमी कि स्वर्ग नियमों और कानूनों का पालन करके कमाया जा सकता है। पौलुस यहां लिखते हैं, अब्राहम और उसकी संतान को जो प्रतिज्ञा दी गई थी कि वह संसार का वारिस होगा, वह व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। यहां मुख्य वाक्यांश है, व्यवस्था के द्वारा नहीं। व्यवस्था से पहले दी शब्द वास्तव में ग्रीक पाठ में अनुपस्थित है। पौलुस यहां व्यवस्था के बारे में सामान्य रूप से बात कर रहे हैं। देखिए, वह केवल पुराने नियम की व्यवस्था या 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि किसी भी देश की उस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के स्वभाव या धार्मिकता के अनुरूप है। और यह विशेष रूप से उन अन्य जाति पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है जो खुद को यहूदी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते। तो यहाँ व्यवस्था का उल्लेख सामान्य रूप से किया गया है। असल में यह वही व्यवस्था है जो हर किसी के दिल पर लिखी हुई है। और अगर आप सड़क पर जाकर किसी भी अजनबी से पूछें कि क्या उन्होंने व्यवस्था का पालन किया है, तो वे मान लेंगे, जानते हैं, मैंने यहां वहां कुछ नियम तोड़े हैं। तो इसे समझिए, ज्यादातर लोग जो मानते हैं कि वे नियमों का पालन करके स्वर्ग में जाएंगे, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ नियम तोड़े हैं। अब यहां पद 13 में खुशखबरी यह है कि अब्राहम और उनके आत्मिक वंशजों, आप और मैं को संसार की विरासत का वादा किया गया है, वह भी सभी नियमों का पालन किए बिना। पौलुस स्पष्ट करते हैं कि यह प्रतिज्ञा व्यवस्था का पालन करने से नहीं आती, बल्कि जैसा कि वे यहां लिखते हैं, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा आती है। यानी वह विश्वास जो आपको धर्मी बनाता है, वह विश्वास जो आपको मसीह के द्वारा, जिन्होंने हमें छुड़ाया, परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाता है। पौलुस यहां आगे यह भी कहते हैं कि यदि आप स्वर्ग में जाने के लिए अपने नियमों के पालन पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप वास्तव में परमेश्वर के मुफ्त उपहार को अस्वीकार कर रहे हैं। वे यहां पद 14 में लिखते हैं, क्योंकि यदि वे जो व्यवस्था का पालन करते हैं ही वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल हो जाती है।
दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर हमें व्यवस्था के कामों के बिना स्वर्ग का वादा करते हैं, लेकिन उसे केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जो व्यवस्था का पालन करते हैं, तो उद्धार के मुफ्त उपहार का यह मूल वादा शून्य और निष्फल हो जाता है। इसे ऐसे कल्पना कीजिए, अगर मैं कहूं कि मैं अपनी पिकअप ट्रक आपको मुफ्त उपहार के रूप में देने जा रहा हूं, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अपनी पिकअप ट्रक से अलग होना नहीं चाहता, लेकिन मान लीजिए मैंने तय किया कि मैं आपको दे दूं और मैंने आपको बताया कि यह एक मुफ्त उपहार है। लेकिन जैसे ही आप चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ाते, मान लीजिए मैं पीछे हट जाता और आपसे पूछता, अब बताइए, क्या आप कहीं चर्च जाते हैं? क्या आपका बपतिस्मा हुआ है? क्या आप प्रभु को अपना समय दे रहे हैं? क्या आप प्रभु को पैसे दे रहे हैं? क्या आप गरीबों की मदद कर रहे हैं? क्या आप मुसीबतों से दूर रह रहे हैं? क्योंकि अगर आप मेरी मुफ्त पिकअप ट्रक चाहते हैं, तो आपको ये सारी बातें करनी होंगी। खैर, जाहिर है, अब मेरी पिकअप ट्रक एक मुफ्त उपहार नहीं रही। अब आपको इसे कमाना पड़ेगा। मेरे नियम और शर्तें, चाहे वे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस पहले किए गए मुफ्त उपहार के वादे को निरस्त कर देती हैं। यही बात पौलुस यहां इस पद में कह रहे हैं। आप उद्धार का मुफ्त उपहार प्राप्त नहीं कर सकते और साथ ही साथ उसकी कीमत चुकाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं। पौलुस आगे लिखते हैं कि व्यवस्था पर भरोसा करना वास्तव में व्यवस्था तोड़ने वालों के लिए दंड की मांग करता है। वह यहां पद 15 में लिखते हैं, व्यवस्था क्रोध लाती है, पर जहां व्यवस्था नहीं वहां अपराध भी नहीं है। उनका मतलब यह नहीं कि अगर व्यवस्था का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो पाप जैसी कोई चीज नहीं है। उनका मतलब है कि व्यवस्था का उल्लंघन केवल वही होता है जहां व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जर्मनी में कहीं ऑटोबान पर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, तो आप कानून नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई गति सीमा नहीं है। शायद यह अच्छा ही है कि ऑटोबान मेरे शहर से होकर नहीं गुजरती, वरना मैं शायद अपनी पिकअप ट्रक की सीमाओं को जरूर आजमाता। लेकिन यहां पौलुस की बात यह है, यहूदी पाठक जिनसे पौलुस यहां बात कर रहे हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश पाने की उम्मीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे व्यवस्था को जानते हैं। और पौलुस कह रहे हैं, सुनो, जिस व्यवस्था पर तुम अपनी मुक्ति के लिए निर्भर हो, वही तुम्हें दोषी ठहराएगी क्योंकि तुमने उसे तोड़ा है। व्यवस्था तुम्हें दोषी ठहराएगी, बचाएगी नहीं। प्रियजनों, व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी उद्धार का मार्ग प्रदान करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि हम सब पापी हैं। हम सब ने व्यवस्था को तोड़ा है और इसका केवल एक ही समाधान है, यीशु मसीह का हमारे सभी अपराधों, हमारे सभी पापों और उन सभी बार जब हमने व्यवस्था तोड़ी के लिए क्रूस पर मरना। और अब पौलुस यहां पद 16 में शुभ समाचार की ओर बढ़ते हैं। इसी कारण यह विश्वास पर निर्भर करता है, ताकि प्रतिज्ञा अनुग्रह पर आधारित हो और उसके सभी वंशजों के लिए सुनिश्चित हो सके, न केवल व्यवस्था के मानने वालों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अब्राहम के विश्वास में सहभागी हैं, जो हम सबके पिता हैं। दूसरे शब्दों में, अब्राहम और उसके आत्मिक वंशजों, आप और मैं के लिए जो प्रतिज्ञा है, वह सब मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में हमारे विश्वास पर आधारित है। वास्तव में इस पद 16 में, जिसे मैंने अभी पढ़ा, 3 बहुत शक्तिशाली शब्द हैं जो किसी भी ऐसे विचार को खारिज कर देते हैं कि नियम या अच्छे काम भी हमें उद्धार दे सकते हैं। यहां पहला शब्द है विश्वास। विश्वास का अर्थ है जो मसीह ने आपके लिए किया है उस पर भरोसा करना। यहां दूसरा शब्द है अनुग्रह। यह उद्धार का वह अवांछित उपहार है जिसकी कीमत यीशु ने चुकाई और जिसे वह आपको निःशुल्क प्रदान करते हैं। यह तीसरा मुख्य शब्द है प्रतिज्ञा। अब हम रोमियो की पुस्तक में पहले ही अनुग्रह और विश्वास के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन मैं यहां विशेष रूप से इस शब्द प्रतिज्ञा पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम से यह नहीं कहा, मैं तुम्हारे लिए यह करने का वादा करता हूं अगर तुम मेरे लिए कुछ करने का वादा करो। तो यहां उसकी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है।
परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कुछ कुछ वैसी ही हैं जैसे विवाह समारोह में दूल्हा और दुल्हन के बीच की बिना शर्त प्रतिज्ञाएं होती हैं। वे विवाह की प्रतिज्ञाएं बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन वे उतनी ही अच्छी होती हैं जितना उन्हें निभाने वाला व्यक्ति होता है। और सच कहें तो हम सब असफल हो सकते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसकी हमारे प्रति प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होंगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने वचन को निभाता है। अब पौलुस के लिए अब्राहम प्रमाण है कि उद्धार यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों के लिए केवल अनुग्रह और मसीह में विश्वास का विषय है। अब्राहम ने प्रभु को निराश किया, पर प्रभु ने कभी अब्राहम को निराश नहीं किया। देखिए, आज आपका उद्धार इस पर निर्भर नहीं करता कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर अपना वचन निभाता है या नहीं। और सच कहें तो आपके लिए अब कुछ भी करने को बाकी नहीं है। आपको प्रभु को कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग के बैंक ने आपको उद्धार का उपहार दिया है और यह उपहार हमेशा के लिए बना रहेगा। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।